अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका वेलकम, खुशामदीद। आज की इस लाइव क्लास में हम 10वीं क्लास के साइंस हिस्सा दुओम यानी साइंस 2 का जो एक सैम्पल पेपर हल करेंगे पहले शशमा इम्तिहान यानी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लाइव वीडियो को जो है शुरू से आखिर तक लगातार देखें बिना स्किप किए, बिल्कुल भी उसको भगा भगा कर ना देखें और जो है लगातार देखते रहिए, जिससे ना आपका रिवीजन बड़ा अच्छा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले 5 असबाग जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, क्योंकि हम जो इस वक्त आपके सामने पेपर का सलूशन जो करने जा रहे हैं वो पहले 5 असबाग पर मबनी जो है पर्चा बना हुआ है और उसका सलूशन हम देखने वाले हैं। तो अपने साथ में ना किताब भी लेकर बैठिए आप और बुक और पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जो है ना इसमें साइंस सदुअम का पर्चा फर्स्ट सेमेस्टर का गुज़िश्ता सालों का हम हल करने वाले हैं, है ना। तो अच्छी तैयारी हुई है तो उसके लिए अच्छी मशक करने के लिए एक सैंपल पेपर के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे या वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको इसका जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अजीज तलबा, बिना वक्त ज़ाय किए जो है शुरू करते हैं पेपर सोल्यूशन। चलिए भाई, ये रहा पेपर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल है कि डीएनए सालमे के धागे से मालूमात जो है वो एमआरएनए धागे पर इरसाल करने यानी लाने के लिए अमल को डैश कहते हैं, उसको भाई ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो याद रखिए, आपको ना तीनों जो डेफिनेशन है, तीनों तारीफें हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या ट्रांसलोकेशन, है ना, ये आपको याद रखना है, समझे। तो ये तीनों तारीफें की तरह अलग अलग तरीके से उसको खानापुरी के तौर पर भी जो पूछा जा सकता है। अगले जो है खानापुरी है शक्कर पाशिद्दी का अमल। शक्कर पाशिद्दी यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो अमल है वो डैश में अंजाम पाता है। भाई वो खुलिया मायर में यानी खुलिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वहां इसका अंजाम पाया जाता है। याद रखेंगे, है ना, आपके पहले दूसरे सबक के अंदर ही जो है चीजें दी गई है, इसीलिए सबक को जो है ना लाइन टू लाइन पढ़ना। साइंस 1 और साइंस 2 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबक को रीड करना, लफ्ज ब लफ्ज और लाइन टू लाइन पढ़ना निहायत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सबक के पीछे के सवाल जवाब याद करके चले जाऊंगा, या बच्चियां सोच रही हैं कि मैं साइंस के अजबार के पीछे के सवाल जवाब याद करके चले जाऊंगी तो मैं पास हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि वही सवाल आपका है, एकदम बीचों बीच में से सवाल बनते हैं, है ना। तो सबक पढ़ लेने से आपका क्या होगा कि भाई सवाल जवाब याद करने का जो है टेंशन ही नहीं आपको होगा। तो आप कुछ भी पूछा जाए तो आप बराबर अच्छे तरीके से जवाब दे सकेंगे। अगली खाना पड़ी गिजाई जंजीर में खुद कफील जो नबातात होते हैं वो गिजा साज होते हैं। जो यहाँ पे लगा हुआ भी है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ कि जो पेपर की क्वालिटी इतनी खास और अच्छी नहीं है ना। तो पहले ही हमको जैसे जैसे तैसे मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, ताकि आपको प्रैक्टिस हम करवा सकें। जितने भी गिजा साज होते हैं, नबातात होते हैं, वो पहली सतह पर ही होते हैं। नंबर 4, 7वीं 8वीं क्लास से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, गिजाई जंजीर जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसके अंदर नबातात जो है पहली सतह पर। डैश का इस्तेमाल हरारती तवानाई मरकज में होता है, जैसे है कोयला, है ना, 5वें सबक से लिया गया ये। नंबर 5, 5वीं खानापुरी, ईस्ट के खुलियाओं में जो है कलियाओं के जरिए यानी बडिंग के जरिए गैर जिनसी तौलीदी अमल अंजाम पाता है। तो इस तरह से ये हो गई खानापुरी आपकी, है ना। तो देखो किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से बन रहे हैं ये सवाल, या खानापुरी जो पढ़ते पढ़ते आप तस्वुर कीजिए कि कहाँ कहाँ से बन रहे हैं सवाल, तो आपको वो लाइन जाके पढ़नी पड़ेगी, है ना। अब बारी आती है सवाल नंबर 1 के बी की। इसमें मुतफर्रिक जुज़ अलग करना है आपको। 4 चीजें दी गई है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, है ना। और उसके बाद है मेलेनिन। इसमें से अलग क्या होगा भाई, अलग होगा मेलेनिन, अलग होगा। इसको इसका रीजन बताने के लिए ना मैं आपको किताब के अंदर जो है सबक नंबर 2 में लेके चलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से जब मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ यहाँ से सवालात बार बार बनते हैं। देखिए भाई, सबक नंबर 2 में पेज नंबर जो 16 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ना, यहाँ से सवालात काफी सारे बनते हैं। हड्डियों में आसीन होता है, और ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन के हजम से तैयार होने वाले जो अमाइनो एसिड है, ये वो है।
जो जिल्द के लिए मेलेनिन, रेगिन और कैरेटीन होता है। खून में हीमोग्लोबिन होता है जो पूरे जिस्म में घूमता है, एक तरह से बार बर्दारी का काम करता है, अपने पीठ पे जो है ऑक्सीजन को घुमाने का काम करता है ये पूरे जिस्म में, है ना। हीमोग्लोबिन होगा तो ही ऑक्सीजन पहुंच सकेगा। फिर उजलात में एक्टिन और मायोसिन होता है, और लचकदार प्रोटीन इसको कहेंगे हम। लबलबे से इंसुलिन, ट्रिप्सिन जो है सिक्रेट होता है। फुलियात में फुली की झिल्ली के प्रोटीन मुख्तलिफ खामरे होते हैं। गद्दा नखाइयत में मुख्तलिफ किस्म के महलकाब होते हैं। तो यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है जगह है इस पेज का। यहाँ से भी पूछता है कि भाई 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है, खाना पूरी जोड़िया सही गलत कहीं भी पूछा जा सकता है ये, है ना। और जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, है ना, तो वो हमारे जिगर में ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा हो जाता है, ये आपको याद रखना है ना। और अमाइनो एसिड के कई सालमात एक दूसरे से मिलकर बनते जो अकबर सालम बनाते हैं उसे प्रोटीन कहते हैं। और सबसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है वो हैवानात की अशिया से हासिल होता है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं बेटा, याद रखो। और चर्बी से देखो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम जो तवानाई मिलती है, ये भी जो सवाल पूछता है। खुले की दीवार के लिए ना हमको फास्फोलिपिड के नाम के सालमात की जरूरत होती है, जो हमको कहाँ से मिलता है, जितने भी चर्बीदार मादे हैं, जो तेल से बनी हुई जो चीजें होती है, तलन भुलन वाली चीजें जो होती है ना, उससे हमको रोगनी तरशे जिसको हम बोलेंगे, या रोगनी तेजाब जो बनाते हैं वो वहां से हासिल होता है। देखो ये जो मैंने अभी मुतफरिक जुज़ में बताया कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजीन और टेस्टोस्टेरोन और अल्डोस्टेरोन, ये जितने भी है ना, ये अज़बी खुली के महवर से निकलने वाले जो है मोहरेकाब है ना। और एक तरह से ये जिनसी मोहरेकाब है, ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजीन और टेस्टोस्टेरोन और अल्डोस्टेरोन, ये मर्दों और औरतों में इस तरह के जो मोहरेकाब खारिज होते हैं। लेकिन जो हमको सवाल में बोला गया है मेलेनिन, लास्ट में बोला गया है, तो ये मेलेनिन क्या है, ये जिल्द के जरिए जिल्द में के लिए काम आने वाला मेलेनिन, देखो यहाँ लिखा हुआ है। और ये प्रोटीन के हाजमे से तैयार होने वाला अमाइनो एसिड है, इसीलिए अलग होगा। तो ये सिर्फ ये एक अकेला अमाइनो एसिड है, और बाकी सब जो है ना जिनसी मोहरेकाब है, इसीलिए अलग हो गए। नंबर 2, बाहमी ताल्लुक पहचानिए। अगर अक्कल दाढ़ को आसारी अजू कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, तो लंग फिश को दरमियानी कड़ी कहते हैं, है ना। आपने पहले सबक में पढ़े होंगे, है ना, 3 ऐसे जानदार है जिनको आपने दरमियानी कड़ी के अंदर पढ़ा हो, है ना। देखिए दरमियानी कड़ी, पेरिपिटस, लंगफिश और डकबेल प्लेटिपस, ये है कनेक्टिंग लिंक्स, यानी दरमियानी कड़ी में आते हैं। और क्यों आते हैं, क्योंकि इनके आगे पीछे के जानदारों की जैसी यकसानियत इनके अंदर पाई जाती है। तो लंगफिश जो है दरमियानी कड़ी, आप इस तरह से लिखेंगे। अब आपने देखो वो जो मैंने आपको मोहरे का बताया अमाइनो एसिड के, यहां से देखो इस तरह से एक और सवाल बना है ना, पेज नंबर जो आपका 16 है, यहां से देखो एक और सवाल देखो किस तरह से बने। जोड़ियां लगाइए। हीमोग्लोबिन का किससे लगेगा, जाहिर सी बात है खून से लगेगा, खून में हीमोग्लोबिन होता है, तो इसका ऑप्शन बी रहेगा आपको। और आसीन जो होता है वो हड्डियों में होता है, तो इसका सी रहेगा ऑप्शन। देखो ये जो आप याद कर लेते तो ये खाना पूरी, जोड़ियां, सही गलत सब तरफ पूछा जा रहा है, इसको याद रखो, एकदम अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ इसकी। खासकर दूसरा सबक तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। अब ये पहले 5 इसबाक पर मबनी है जो पेपर आप इस वक्त देख रहे हैं। अब एक लफ्ज में जवाब लिखना है। तीसरा सवाल है, किसी देवता के नाम पर मुख्तस करदा मुकद्दस समझे जाने वाला जंगल, उसको देवराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवराई, है ना, देवराई बोलते हैं उसको। अब ये जो मालूमात है इस वक्त आप देखेंगे अपने पेज नंबर 43, आपकी किताब के पेज नंबर 43 पर आप देखेंगे। अगर आप पेज नंबर 43 पर जाते हैं अपनी किताब में, तो वहां पर है ना उसका बाकायदा पैराग्राफ है। 43 पर जाने के लिए उसको फौरन पहुंचाना पड़ेगा। देखो ये सेक्रेट ग्रुप दिख रहा है, किसी देवता के नाम पर मुख्तस करदा मुकद्दस समझा जाने वाला जंगल देवराई कहलाता है। यहां से देखो सवाल बना। और कुल मिला के भारत में 13,000 से ज्यादा ऐसे जो है इंद्राजात नाम के, महाराष्ट्र में तो ऐसे कहाँ है, ये आपको उसकी लिस्ट बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला सवाल है, शक्ल को पहचानिए और नाम लिखिए। अब ये शक्ल देखो सामने बनी हुई है। अब ये टरबाइन जैसा आपको नजर आ रहा है, ये ना ऊपर से भाप छोड़ी जा रही है, तो भाप से चलने वाला टरबाइन नहीं है। अगर आप अपनी किताब में पेज नंबर 48 पर जाते हैं, अपनी किताब में अगर आप पेज नंबर 48 पर जाते हैं, यानी सबक नंबर 5 में, तो आपको नजर आएगा भाप से चलने वाले टरबाइन। देखो ये इधर लिखा हुआ है,
चरखा, भाप से चलने वाला टरबाइन। और याद रखिए हर टरबाइन की खसूसियात साख के मुताबिक अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होता है वो। हाँ, भाप से चलने वाला, पानी से चलने वाला और हवा से चलने वाला, एक तरह से जितने भी टरबाइन होते हैं सब अलग अलग होते हैं। अब बारी आती है साइंसी वजूहत। साइंसी वजूहत में बोला गया है कि वर्जिश करने के बाद हम थकावट महसूस करते हैं। क्यों थकावट महसूस करते हैं? अब ये मालूमात जो है ना, आपने अपनी दरसी किताब में पेज नंबर अगर 15 पे जाते हैं, अगर आप किताब में पेज नंबर 15 पे जाते हैं, देखो मैं वापस लेके चल रहा हूँ पेज नंबर 15 पे। देखो ये पेज नंबर 15 पे हम आ गए। यहाँ पर एकदम नीचे की जाने आपको नजर आएगा कि इंसानी जिस्म की जो उजलात होते हैं ना, वो गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस का अंजाम देते हैं। कब? जब हम वर्जिश करते हैं या भाग दौड़ कर आते हैं तो हमारी सांस चढ़ी हुई होती है ना। हाँ, तो तनफ्फुस अंजाम देने के लिए हमारे जो उजलात होते हैं ना, वो गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस अंजाम देते हैं, जिसके लिए हमारे जिस्म में ना कम तवानाई तैयार होती है और लैक्टिक एसिड का जखीरा होता है। इसके लिए हमको थकन महसूस होती है। ये यहाँ से लेके जो है ना यहाँ तक इसका सवाल का जवाब है पेज नंबर 15 है ना। हमको थकान क्यों महसूस होती है? जब हम भाग दौड़ कर आते हैं या वर्जिश करते हैं, लगातार हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो उजलात होते हैं वो गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस का अंजाम होते हैं। इसलिए हमारे जिस्म में तवानाई कम तैयार होती है और नतीजे में लैक्टिक एसिड का जखीरा होता है और वो हमको थकन महसूस होती है ना। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं। अगला सवाल है, आबी बर्फी तवानाई, हवा की तवानाई, शमसी तवानाई को तजदीदी जराए कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो ये जो सवाल है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में काफी मरतबा जो पूछा गया है। नवंबर दिसंबर 2020 में जब एक पर्चा हुआ था तभी पूछा गया था, मार्च 2022 में पूछा गया है, जुलाई 2019 में पूछा गया है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे। वैसे तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ लाइव में, किसी भी टॉपिक को आप एकदम लाइटली नहीं लेंगे, उसको आप ज्यादा अहमियत देंगे कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में आने ही वाला, ऐसा समझना है ना। समझना कि ये आता ही है पेपर में। तो जितने भी आबी बर्फी तवानाई के जो मराकज है या शमसी तवानाई के मराकज है या हवा के जरिए जो तवानाई की जो तवानाई की जो जराए हैं, ये समझ लो एक तरह से बहते पानी या फ्री मौजूद हवा, कुदरती और सूरज की शुआओं के जरिए जो है हासिल किए जाते हैं जो तवानाई है ना। और इनके हासिल होने के जरिए यानी आबी जखायर, सूरज और हवा, ये कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। महफूज जरा है ये एक तरह से, और ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगे। और इसके अगर बरखिलाफ अगर हम देखेंगे, जैसे रकाजी ईंधन जैसी तवानाई के रिवायती जराए जो कि जखीरा बहुत महदूद अब हो चुका है, इनको दोबारा पैदा नहीं कर सकते। जैसे कि भाई ईंधन के जरिए, जैसे कोयले के जरिए अगर पैदा की जाती तवानाई, तो कोयला जो है कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, है ना। और मुस्तकबिल में आने वाली नस्ल के लिए बिल्कुल भी बाकी नहीं रहेगा। तो आबी बर की तवानाई, हवा की तवानाई और शमसी तवानाई जो है हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसलिए इसको तजदीदी जराए की तवानाइयाँ कहते हैं, है ना। तो याद रखेंगे, नॉर्मल सी बात है ये, और एक तरह से एक जनरल वे में सवाल पूछा गया है। कोई भी बता सकता है कि भाई जो पानी से तवानाई पैदा की जाती है और हवा के जरिए तवानाई पैदा की जा सकती है ना। आपने देखोगे रोड के ऊपर बीच में डिवाइडर जो होते हैं ना, जहाँ से इस तरफ से गाड़ियाँ जाती है, इधर से गाड़ियाँ जाती है, तो बीच में ना एक पंखे जैसे लगाए जाते हैं लंबे जैसे, उसमें पंखड़ियाँ जो है ना हिलती है गाड़ियों के तेजी से आने जाने की वजह से, तो उसके घूमने से भी जो है ना बिजली पैदा होती है। अब तो ऐसा है कि भाई जो समंदर में जो लाटें आती है, समंदर की जो लहरें आती है, वहां पर भी जो है ना वो मध्यजहरी तवानाई का इस्तेमाल करके भी जो है ना बिजली पैदा की जा रही है। तो ये कैसा है कि भाई ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कभी खत्म नहीं होंगी। लहरें कभी बंद होंगी क्या? नहीं बंद होंगी। तो उससे भी तवानाई पैदा की जा रही है। शमसी तवानाई यानी सूरज की तवानाई कभी खत्म होंगी क्या? नहीं खत्म होंगी, है ना। तो ये कैसा है कि भाई जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जो तवानाई पैदा होती रहेगी।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ कि आबादी पर काबू पाने के लिए हमारे मुल्क को खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी है। अब ये भी सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है काफी मरतबा आ चुका है। अब हमारे मुल्क की जो आबादी है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। देखा जाए तो 150 करोड़ के आसपास जो है ये आबादी का जो आंकड़ा है ये पहुंच चुका है। और आबादी में इजाफे में बेशुमार मसाइल जो है पैदा होते हैं साइंस के नुक्ते से, जैसे कि बेरोजगारी में इजाफा होना, है ना, या फीकस आमदनी में जो है कमी आ जाना, मुल्क पे जो है कर्जा आ जाता है ना, और कुदरती वसाइल में जबरदस्त जो है उसका इस्तेमाल होता है जिसके से जराए खत्म हो सकते हैं। आबादी पर जो है काबू रखकर लोगों की जिंदगी के मियार में जो है हम सुधार ला सकते हैं। और इसलिए आबादी के धमाके पर यानी आबादी के बढ़ने पर काबू पाने के लिए मुल्क को जो है खानदानी मनसूबबंदी करना चाहिए, ऐसा साइंस कहती है। और हम दो हमारे दो ये जो सिस्टम जो है चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आबादी पे कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से आप जो है 3 सवालों के जवाब जो है लिखेंगे। अब बारी आती है माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और मेरा किरदार। ये नोट है, सवाल नंबर 2 का बी यहाँ से शुरू हो रहा है। ये अगर आप सबक नंबर 4 में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है देखने को मिलेगा, आपने एक शजरी खाका वहां देखा होगा, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी सवाल काफी सारे बन रहे हैं, है ना। देखिए किताब भी निकालते रहे, जिस तरह से मैं आपको किताब देखो ये वाला, ये जो पेज है इसमें पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पे तो माहौल में आपका किरदार क्या है। आप क्या करेंगे, दस्तियाब वसाइल को संभाल कर रखेंगे, है ना, काबू पाने के लिए नुकसान को रोकेंगे और लोगों की जहनीत को बदलेंगे, पाबंदी पे मुमकिन धोखे को रोकेंगे, नई सरगर्मी का प्रोग्राम बनाएंगे माहौल नुकसान पहुंचाने वाले अज्जा के ऊपर, और तशहीर करेंगे, लोगों को बेदार करेंगे, तालीम देंगे, उन्हें तंजीम बनाएंगे, और जो है माहौल में नुकसान उठाने वाले चीज़ों को दोबारा जिंदगी देंगे, और हिफाजत भी क्या करेंगे, जो बचा है उसकी हिफाजत करेंगे, नुकसान पहुंची हुई चीज़ों को दोबारा नुकसान ना हो इसलिए उसकी तदाबीर के लिए इकदाम करेंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स है ना, जो इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन रहे हैं। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 कितना है भाई, 43 है ना, ये 44 है, 44 है, 44 पर जो है इसका सवाल का जवाब मिले। अब तारीफ बोला है तवारिस, तवारिस और नोई तबद। तवारिस क्या होता है, सबको मालूम है कि तवारिस किसे कहते हैं। पहले सबक में अगर जब जाएंगे तो स्टार्टिंग के पेज पे जो है ना आपको इसकी तारीफ देखने को मिलेगी, तवारिस किसे कहते हैं, है ना। देखो मुझे उम्मीद है कि आपको तो ये जो चीज़ें पता ही होंगी कि तवारिस किसे कहते हैं, है ना। और नूई तबद्दुल में बता देता हूँ, तवारुस का मतलब होता है कि एक तरह से आ, हमारे अजदाद की खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है पहुँचती है ना, उसको हम तवारस कहते हैं। पहली ही लाइन है ना, आप जानते हैं कि एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के जरिए, किसके जरिए, जीन के जरिए, है ना। अब आप ये मत भूल देना कि सर ने बोले सर जिन्नात होते हैं सर के अंदर, लोगों के अंदर जिन्नात के जरिए बने, जिन्नात नहीं है भाई, जीन है ना। जीन होता है इम्तियाजी और एक बुनियादी खुसूसियात होती है इंसान की, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है ना। आप 9th क्लास में सबक नंबर 16 पढ़े होंगे, है ना, तवारिस और तगय्युर। उसके अंदर भी जो आपने डीएनए के बारे में और क्रोमोसोम जिसको लोनिये कहते हैं उसके बारे में आपने पढ़े होंगे, इसकी किस्मों के बारे में पढ़े होंगे, है ना। उसमें बताया गया कि जीन जो है बुनियादी खुसूसियात होती है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, उसी को तवारिस कहते हैं। अब बारी आती है, उसमें पूछा गया है कि तवारिस के बाद नोई तबद्दुल यानी अचानक होने वाली तब्दीली को कहा जाता है। ये भी जो है ना पहले सबक में ही है, देखो यहाँ लिखा है नीचे कि कोई न्यूक्लियोटाइड कभी गलती से अपनी जगह अगर बदल लेता है उसकी वजह से एक छोटा सा फर्क वाज़ेह हो जाता है इंसान के अंदर, उसको नोई तबद्दुल या फर्क या तब्दीली कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ये तब्दीली कुछ छोटी भी हो सकती है या कुछ कभी बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जैसी जीनी नुक्स वाली जो है बीमारी लाक हो जाती है इंसानों को। इस तरह से आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी तारीफ याद रखेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो मैसेज लेकर आते हैं, mRNA या tRNA जिसमें ट्रांसलोकेशन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन आपने जो पढ़े हैं, तो जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड मतलब ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब ये गलती से अगर गलत बैठ जाते हैं ना तो इसकी वजह से क्या होता है कि छोटा बड़ा फर्क नजर आता है। तो जब
छोटा फर्क आता है तो कोई ये नहीं होती, लेकिन अगर बड़ा फर्क आ जाए, जैसे इस तरह से बड़ी बीमारी सिकल सेल एनीमिया जैसी बड़ी बीमारी भी लाभ हो जाती है, तो इसको म्यूटेशन बोलते हैं, नोई तबद्दुल बोलते हैं, है ना। अभी क्या बोला गया है आगे कि आबी बिजली पैदावार के कोई दो फायदे। अभी आबी बिजली पैदावार के कोई दो फायदे, तो ये तो कोई कुछ भी लिख सकते हैं आप। सबक नंबर 5 से आपको पूछा गया है ना। सबक नंबर 5 में अगर हम जाएंगे, देखो मैं आपको किताबों में क्यों ले जाते जा रहा हूँ, ताकि आपको किताबों में पता चले कि भाई सवाल कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, ये मेरा मकसद है। किताब से ही जो है पढ़े। बहुत से बच्चे ना डाइजेस्ट के पीछे, नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, तो मेरे ऐसा मानना है कि भाई किताब आपकी सबसे बेहतरीन साथी है, और किताब के ऊपर मुकम्मल भरोसा करें, क्योंकि किताब के बारे से तो कुछ भी नहीं पूछेगा, सब किताब के अंदर से ही आएगा। सबक नंबर 5 में हम आ गए हैं। अब अपने यहाँ देखें, हरारती तवानाई बिजली का मरकज है ना, और ये बरकी तवानाई की पैदावार के जरिए, देखो ये पैराग्राफ है, यहाँ से सवाल बनता है, बरकी तवानाई की पैदावार। तो बरकी तवानाई आबी बिजली पैदावार, यानी जिस पानी के जरिए जो बिजली पैदा की जाती है, उसके आपको फायदे जो है बताने हैं। फायदे आप खुद से भी बता सकते हैं। सब तवाने के मराकज के कुदरती गैस पर चलने वाले बरकी तवाने की माहौलियत है ना, तो यहाँ से सवाल बनते हैं। ये अभी बरकी तवाने, तो इसके फायदे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये पैराग्राफ पढ़ लें। देखो ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ना, इसमें आधे से ज्यादा जवाब मिल जाएंगे, और फायदे को पीले डब्बे में भी लिखे इधर पेज नंबर 54 में, यहाँ पर मिलेगा पेज नंबर 54 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। आबी बिजली घर में किसी भी तरह के ईंधन का एहतिराक, यानी कोई ईंधन जलता नहीं है, इसलिए आलूगी बनती नहीं है, पैदा नहीं होती है। पानी जो है वो बंद रहता है, और मुनासिब मिकदार में जरूरत के वक्त जो है बिजली पैदा करना मुमकिन होता है। और बिजली के पैदावार के दौरान अगर बंद का पानी इस्तेमाल होता है, तो बारिश से बंद में दोबारा पानी भर जाता है, और बिजली पैदावार मुसलसल जारी रहती है। ये 3 फायदे आप लिख सकते हैं। वैसे सवाल इस पे ये भी बनता है कि कुछ सवाल यानी उसके ऊपर जो है क्या मसाइल है, तो वो भी आपको सवाल बन सकता है, तो ये भी पढ़ लेना अच्छे तरीके से। पेज नंबर 54 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बोला गया है कि विटामिन से क्या मुराद है। विटामिन की 2 किस्में। देखो विटामिन, सबक नंबर अगर 2 में जाते हैं, उसके अंदर आपने विटामिन के बारे में पढ़ा है, सबक नंबर 2 में जाएंगे, किताब से मैं आपको करवा रहा हूँ सबक नंबर 2 में। देखिए विटामिन है, सबक नंबर 2 में देखो पेज नंबर है कितना, पेज नंबर 17 है। विटामिन यानी तनु से भरपूर कीमियाई अज्जा का ऐसा ग्रुप जो हर जुज़ की जरूरत जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए जरूरत होती है। तो यहाँ से आता है कि विटामिन की तारीफ। विटामिन क्या है, हमारे जिस्म को बढ़ाने के लिए उसमें अंदर कीमियाई अज्जा का ऐसा ग्रुप जिसकी जो है ना वक्त वक्त पे हमारे जो जिस्म को जरूरत पड़ती है मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने के लिए, उसे हम विटामिन कहते हैं, है ना। और विटामिन जो होते हैं बहुत सारे तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, है ना। तो जो चर्बी में अल्पजिर विटामिन है वो के ई डी ए है, इसको कीड़ा करके याद रखना, कीड़ा के ई डी ए है ना, कीड़ा करके याद रखना। और पानी में जो अल्पजिर विटामिन है वो बी और सी होते हैं। ये भी पूछा जाता है खाना पूरी जोड़ियाँ सही गलत, या एक जोड़ी को देख के दूसरी जोड़ी मुकम्मल करना, उसमें तो कहीं भी पूछा जाता है। तो यहाँ से भी सवाल बन रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। और ग्लूकोज की तकसीद में और क्रेब चक्कर के अंदर जो है जो 2 मददगार सालमे हैं, FADH2 और NADH2, यानी निकोटिनाइन, एडिनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्यूकन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभार। और जो है मददगार सालमे कौन से हैं ऑक्सीजन तनफुज में, तो इन दोनों के नाम आपको लिखना रहता है, तो NADH, FADH2 ऐसे ही लिख दो, है ना। और कितने होते प्रोटीन कितने, विटामिन कितने होते हैं। और यहाँ से भी सवाल बनता है कि हमारे जिस्म को पानी की बहुत जरूरत होती है ना।
तो पानी एक अहम जूस है, ऐसा करके सवाल आ गया तो देखो ये पैराग्राफ लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता ही है। ये जो पीला वाला डब्बा है ना, ये भी इसकी तैयारी करना, कहीं से भी डाइजेस्ट वगैरह कहीं से भी मिल जाए। वैसे इसका मैं जो है छोटा सा फोटो भेज दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, तो उसमें से देख के आप पढ़ लेना कि कौन सी चीज की कमी से कौन सी बीमारी लाभ होती है ना, और इन सबके फुल फॉर्म जो है, और रोज हमको कितने प्रोटीन विटामिन की जरूरत होती है, वो सब जो है सवाल एग्जाम में बनते हैं भाई, है ना। दूसरी बात, एक और सवाल बहुत फेमस सवाल है बोर्ड एग्जाम वालों का, इतना फेवरेट है कि पूछते ही है कि रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा हमारे जो है जिस्म के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ऐसा सवाल आता है। तो उसका जवाब है क्या, तमाम ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा भी जो है बहुत अहमियत रखते हैं। दरअसल जितने भी रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा यानी फाइबर जिसको हम कहते हैं, ये खुद तो हजम नहीं होते, लेकिन दूसरी ग़िज़ाई अज्जा को हजम करने में मदद करते हैं, है ना, इस्तखराज के अमल में भी ये मदद करते हैं। तो सब्जी, तरकारी, फल, अनाज जैसे ये सब इसमें जो है फाइबर्स होते हैं, ये रेशेदार ग़िज़ाई मादे होते हैं। तो ये जो दो सवाल आएंगे समझ लो, एक तरह से एक सवाल यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो साथ पेपर भी हल करवा रहा हूँ, साथ ही साथ कहाँ से सवाल बनेगा ये भी बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए। तो मैंने बता दिया, दो किस्में बता दिए विटामिन की, है ना, विटामिन क्या होते हैं उसकी दो किस्में बता दिए मैंने। पेज नंबर कितना था भाई, वो पेज नंबर था ये 17, पेज नंबर 17 पे, हाँ ये मालूम है, तो आप लोग जो है उसको ध्यान रखेंगे। तवाम की किस्में लिखिए, तवाम यानी जुड़वा, तो यज्ञिप्ति तवाम यानी एक जफ्ते से बनने वाले जुड़वा बच्चे भी होते हैं और दो जफ्ते से जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं। अब यज्ञिप्ति कैसा होता है मालूम है, कभी कभार ऐसा होता है हामिला जो औरत होने वाली, जो हामिला होने वाली है, उसमें हादसाती तौर पर एक जिप्ता आपस में जो है ना दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, दो हो जाते हैं, और रहम के अंदर जो है ना वो जो है ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, उनको खाना पानी वगैरह जो सब मिलता है, जो प्रोटीन विटामिन जो भी मिलते हैं माँ के जरिए, खाने वाली चीज़ों के जरिए, तो बढ़ते हैं, और इस तरह से एक ही जब तक से जो है ना दो औलादें पैदा होती है। तो हो सकता है कि वो दोनों लड़के हों या दोनों सिर्फ लड़कियां हों, है ना। ऐसा भी देखने में आया कि एक यज्ञ से एक लड़का एक लड़की भी पैदा हो रही है ना। तो यज्ञिप्ति तवाम उसको हम कहेंगे, यज्ञिप्ति तवाम, है ना। और दो जफ्ती, कभी कभार ऐसा होता है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि जब इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसमें एक मनवा ही एक बैदे से मिलाप करता है और नतीजे में जफ्ता बनता है, इसको हम बराबरी बोलते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, 100 में से 99 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सिर्फ 1% ऐसा होता है कि दो जो हमारे स्पर्म होते हैं, मेल स्पर्म, वो दो बैदों से मिलाप कर लेते हैं और दोनों लुढ़कते हुए जो रहम में आ जाते हैं और वहाँ बड़े हो जाते हैं, इस तरह से दो बच्चे पैदा होते हैं। वो हो सकता है कि जुड़वा बच्चे हों, है ना, हो सकता है कि वो भाई भाई हो या बहन बहन हो, या एक भाई और एक बहन हो, इस तरह से हो सकते हैं। तो इस तरह जुड़वा की दो किस्में, यज्ञिप्ति तवाम और दो जिप्ती तवाम। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 2 है वो यहाँ मुकम्मल होता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की, जिसमें हर सवाल 3 मार्क्स के लिए होगा, 8 सवाल पूछे जाएंगे, 5 कंप्लीट करने होंगे, 3 5 15। तो आप पहले देखेंगे नंबर 1, डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए को मुख्तसरन समझाइए। चलो पहले सबक में डार्विन चाचा के बारे में पढ़ेंगे, बहुत खेल किए उन्होंने कुदरती साथ। देखो ये है चाचा डार्विन, इनका फोटो है ना, दाढ़ी वाले चाचा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनकी अंग्रेज जो है माहिर हयातियात ने इर्तिका का नजरिया इन्होंने पेश किया था। इनकी किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, देखो इधर लिखा है चार्ल्स डार्विन, जो काबिल है वही जिंदा रहेंगे, ऐसा इनका डायलॉग था। और इनकी किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसमें उन्होंने वजाहत के साथ तमाम जानदार लातादाद जानवरों की अफजाई नस्ल करते हैं। ये तमाम जानवर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। ये मुकाबले अक्सर जानलेवा होते हैं, क्योंकि जिन जानवरों में ज़रूरी खसूसियात हो जाती है वही बच पाते हैं। कुदरती इंतखाब इसलिए अहम करार पाया गया है, और इनकी जो थ्योरी को जो है ना एक मील का पत्थर बताया गया। वैसे इनकी थ्योरी पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई गई बाद में, जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं माना गया वो, लेकिन कैसे कि सबसे पहले इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया तो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो बहरहाल पेज नंबर जो है 7 पर इसकी मालूमात आपने पढ़ी। आगे बढ़ते हैं, टेबल दिया गया है, तवानाई की मुख्तलिफ आपको शक्लें दी गई है और तवानाई पे मबनी आलात के नाम दिए। अब बरकी आलत, बरकी आलत तो कितने सारे घर में, पंखा है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब लिख डालो यहाँ पर।
है ना। अब वो लिखने आना चाहिए आपको, है ना। पंखा, इस्त्री, टीवी, है ना, सब लिखने हैं कॉमा कॉमा। अब मैकेनिकी तवाने तो एक तो लिखा हुआ ही है, मैकेनिकी तवाने, सिलाई मशीन, कार वगैरह। हरारती तवाने से क्या क्या चलता, चूल्हा चलता है, भट्टी चलती है ना, एक सिगड़ी आती है ना वो स्प्रिंग वाली, है ना, भाप का इंजन चलता है हरारती तवाने। फिर उसके बाद है नंबर 4 शमसी कुकर और शमसी गरमाला, ये शमसी तवानाई से ही चलती है, शमसी तवानाई की मदद से ही जो है चलता है। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3, मुंदरजेल चार्ट दुरुस्त कीजिए और दोबारा लिखिए। भाई गलत बने हुआ ये, देखो नीचे लिखा हुआ है प्रोटीन रोगनी मादे, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए ना। देखो क्रेप चक्कर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से ना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आएगा। क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। देखो ये बताता हूँ मैं किधर है, अपने सबक नंबर 2 में चलेंगे ना हम लोग। सबक नंबर 2 में ना ये शजरी खाका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तो ऐसा लग रहा पेपर ही मुकम्मल नहीं हो रहा। ये सुन्नत फर्ज बन गया ये बोर्ड एग्जाम वालों का, देते ही देते पैराग्राफ, मतलब ये टेबल। तो ये दोनों टेबल है ना एकदम अच्छे से पढ़ लो, ये दोनों वाले टेबल, ये कार्बोहाइड्रेट, रोनी मादे, प्रोटीन ऑक्सीजनी तनफुस के जरिए किस तरह से तवानाई पैदा करते हैं और ये कहाँ अमल होता है। ये एसिडल को एंजाइम ए जो होता है ना, हल होता है ये आखिरी, ये तवानीय में, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वहां ये अंजाम पाता है क्रेब चक्कर। तो ये जो है ना डायग्राम आप पढ़ लेना एकदम अच्छे तरीके से, पेपर में आने ही वाला है। भले वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर इम्तिहान हो, प्रीलिम का इम्तिहान हो, बोर्ड इम्तिहान हो, ये आता ही आता है। उसकी तैयारी अच्छे से करो, है ना। तो देखो इतना याद रखो, रोगनी मादे जितने भी जो चर्बीदार मादे हैं वो रोगनी तेजाब बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हजम होकर शक्कर पाशिदगी करता है, प्रोटीन हजम होकर अमीनो एसिड बनाते हैं, और शक्कर पाशिदगी के बाद ये अमल पायरेलिक एसिड बनाता है, और ये तमाम चीजें हल होकर एसिडिल को एंजाइम ए का जो प्रोसेस अंजाम देते हैं, और इसको क्रेब चक्कर कहते हैं। नतीजे में तवानाई, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होती है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, और ये सही शक्ल है, इसको अगर याद रखेंगे तो ये गलत शक्ल आप सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आएगा बीच में, अमाइनो तरशा जो है ना, यहाँ प्रोटीन, देखो तो प्रोटीन यहाँ पर आ जाएगा, रोगनी तरशा यहाँ लिखा हुआ है ना, तो रोगनी तरशा रोगनी मादे से बनता है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। रोगनी मादे यहाँ आएंगे, रोगनी मादे यहाँ आएंगे, और प्रोटीन इधर आ जाएगा, प्रोटीन यहाँ पे आ जाएगा। और शक्कर पाचन की बात जो है ना पायरेविक एसिड बनता है, पायरेविक, देखो ये जो इधर है ना पायरेविक एसिड, वो इधर आएगा, यहाँ पर है। यहाँ पर आखिरी में तवानाई, CO2 और H2O सब आखिर में यहाँ आएगा, तवानाई ये सब यहाँ पे, समझे। और फिर ये जो क्रेब चक्कर है वो इधर पे है, यहाँ पर है, और ये पायरेविक एसिड यहाँ आ जाएगा। इस तरह से सही करेंगे तो ये गलत शक्ल बना के दी गई थी, मतलब इस तरह से ही सवाल आता है, गलत बना के दे देगा। आप सोचेंगे अरे सिर्फ कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं करना है भाई, गलत है, सवाल बराबर पढ़ना देता है। चार्ट दुरुस्त कीजिए और दोबारा लिखिए, तो आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद बॉक्स बनाएंगे, और फिर जो है शजरी खाका मुकम्मल करेंगे, याद रखिए। अब देखो साइंस 2 में ये सवाल अगर ना आए ना, तो सवाल पेपर का वजन मुकम्मल होता ही नहीं, ऐसा लगता है। ये जो अलामत है ना, ये शमसी तवानाई को तरजीह देने के लिए अलामत है, ये पानी की रोकथाम के लिए जो है, पानी की अहमियत को समझाने के लिए अलामत है। और ये जो पहली अलामत है ना, जिसमें 3 तीर एक दूसरे के पीछे बनाए गए हैं, इसको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R मंत्र इसको बोलते हैं, 3R मंत्र, 3R मंत्र इसको कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना। कम इस्तेमाल, दोबारा इस्तेमाल और दोबारा चक्कर, इसको बोलते हैं कम इस्तेमाल, दोबारा इस्तेमाल और दोबारा चक्कर, इसको हम बोलेंगे, है ना। और इसके ऊपर मुख्तसर सा आपको लिखना भी, अपनी राय भी पेश करने के लिए बोला गया है कि भाई अपनी राय भी जो है पेश कीजिए। तो पानी का जो बेजा इस्तेमाल होता है, इसके लिए कोई बूंद जो है नल बंद कर रहा है, तो ये बोला जा रहा है कि पानी का बेजा इस्तेमाल नहीं करना है, और पानी को जो है ध्यान से और उसकी हिफाजत से के साथ जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और शमसी तवानी ये कभी खत्म होने वाली तवानी नहीं है, मतलब ये जो है बाकी रहने वाली तवानी है, जब तक क़यामत तक जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, और बिल्कुल फ्री है। इसके बारे में अभी भी हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना एक सवाल में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5, फर्क बोला गया है जिनसी और गैर जिनसी तौलीदी अमल में। सबक नंबर 2 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बाकायदा आपको जो है ना पैराग्राफ दिया गया है, देखो ये आखिर में एक टेबल दिया गया सबक नंबर 3 के अंदर,
2 में नहीं है, 3 में। ये रहा, ये अगर आपने कंप्लीट किया होगा अगर, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको जो है फर्क बता देता हूँ, है ना। फर्क बहुत आसान है, इतना आसान है कि क्या बताऊं। छोटे छोटे पॉइंट लिख के ना हम मुकम्मल मार्क्स ले सकते हैं। जिस्मी खुलियों की मदद से होने वाली तौलीदी किस्म जो होती है वो गैर जिनसी तौलीदी में होती है। इसमें क्या आएगा, नर और मादा दवाएं। जिनसी तौलीदी में नर और मादा आपस में मिलते हैं, नतीजे में जो है जफ्ता बनता है ना, तो उसको जिनसी तौलीदी अमल कहेंगे। इसमें नर मादा के 2 सेक्सुअल पार्ट का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, गैर जिनसी तौलीद के लिए सिर्फ एक मोरिस की जरूरत होती है। यहाँ पर सिर्फ एक मोरिस खुलिये की जो है जरूरत होती है, जिससे गैर जिनसी तौलीदी अमल हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जिनसी तौलीद के लिए नर तौलीदी और मादा तौलीदी दोनों की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, देखो अभी कितने मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का ना, तो आपको 3 पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट यहाँ लिखने, 6 पॉइंट टोटल इस तरह से। तो ये तौलीद सिर्फ मसावी तकसीम ही अंजाम देते हैं। यहाँ पर मसावी के साथ साथ तकलीली तकसीम, कुलियात की तकसीम के तरीके हैं, सबक नंबर 3 में पढ़ना हो। मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर जो है ना मसावी तकसीम भी होती है और तकलीली तकसीम भी होती है ना। इस तरह से आप लिखेंगे। बस 3 पॉइंट हो गए, ज्यादा नहीं लिखने का। या फिर और छोटे पॉइंट अगर आपको लिखना है तो भाई इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या अमल होता है और वो भी लिख डालो, लेकिन हम ज्यादा लोड नहीं लेंगे, पढ़ेंगे आगे। अगला सवाल सबक नंबर 5 से लिया गया। देखो ये फोटो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मरतबा बोर्ड इम्तिहान में आई है। 2021 के पेपर में अभी आई थी, 2023 के पेपर में भी आई थी मार्च में। ये न्यूक्लियर इंशकाक हो रहा है और इससे जो तवानाई पैदा होती है, मतलब जो हरारत पैदा होती है, उससे तवानाई वर्ग की तवानाई इस्तेमाल पैदा की जाती है। तो शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, दर्ज सवाल के जवाब दीजिए। नंबर 1, मुकाबिल की शक्ल में कौन सा तामुल हो रहा है। भाई ये न्यूक्लियर इंशकाक हो रहा है। ये सबक नंबर देखो कहाँ है, 5 में जाएंगे। सबक नंबर 5 में न्यूक्लियर इंशिकाक हो रहा है। ये है मरकजी इंशिकाक, न्यूट्रॉन को दागा जाता है यूरेनियम पे, तो वो 3 हिस्से करता है। फिर वो 3 हिस्से को वापस से अगर जो है न्यूट्रॉन को दागा जाएगा तो फिर से वो इंशिकाक चलता ही रहता है ना। और ये समझ लो इसके अलग अलग मराकज़ हैं जहाँ पर ये न्यूक्लियर इंशिकाक कराया जाता है और तवानाई, हरारती तवानाई से बर्क़ी तवानाई पैदा की जाती है। याद रखिए, जौहरी तवानाई मरकज़ में ये अमल अंजाम पाता है। और इसमें यूरेनियम जो एक अंशु है, उसकी जौहरों को तोड़कर तवानाई आज़ाद की जाती है और इस अमल में पैदा होने वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम के दीगर जौहरों के साथ फिर से इंशिकाक करते हैं और उस इंशिकाक यानी जंजीरी अमल जारी रहता है। तो ये इंशिकाक का ये जंजीरी अमल है। क्या ये इंशिकाक का जंजीरी अमल, ये इंशिकाक का जंजीरी अमल है। इस तामुल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो भाई जौहरी मरकज में कहाँ होता है, जौहरी तवानाई मरकज में इसका इस्तेमाल। तो इसका आंसर इधर जौहरी तवानाई मरकज, जौहरी तवानाई मरकज में कहाँ पर है भाई ये सब मामला। ये जो है सबक नंबर 5 में है, पेज नंबर 51। कहाँ पर है, पेज नंबर 51 पर ये मामला हम पढ़ रहे हैं। इस तामुल में कौन सा अंसुर, यूरेनियम 235 का जो है इस्तेमाल किया है ना। यूरेनियम 235 जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, माहौल में मेरा किरदार। देखो फिर से आएगी, किस पे, कितने पेज पे हम लोग गए थे, ये पेज नंबर 44 पे जो है ना पूछा गया। वो शजरी खाकर जो आप हम लोग ने बताया था ब्लू कलर का, पेज नंबर 44 पे, उसमें देखिए कर लेना। माहौल में मेरा किरदार क्या, आप तशहीर करेंगे, काबू पाने की कोशिश करेंगे, पाबंदी लगाएंगे, तो वो सब लिख देना है ना। 3 मार्क्स का थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, सिर्फ आप साइड हेडिंग नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे आप कि तशहीर में क्या क्या करेंगे, आप लोगों को तालीम देंगे, बेदार करेंगे, है ना। और काबू पे क्या 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 काबू करेंगे, वो सब पूरा लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डब्बा बड़ा बनेगा, जितना छोटा दिख रहा है उतना नहीं लिखना, तो बड़ा बनाना पड़ेगा। पहले लिख लेना फिर बॉक्स बनाना। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब सवाल नंबर 7 ये दिया गया कि इंसानी मादा तलोदी अज़ू यहाँ दिया गया है, इसकी नामज़द शक्ल मुकम्मल करनी है। ये जो है औरतों का तौलीदी अज़ू है। सबक नंबर 3 के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये नजर आएगा। देखिए तो ये बैज़ेदान होता है और ये है बैज़ नाली, जहाँ से बैज़ा लुढ़क के इधर पे आता है। ये गुलाबी इसे को कहते हैं रहम, है ना। और आखिर में जो सवेद की जो है उसको इनेदा में नहानी कहते हैं। तो ये पूरे नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं।
ये पूरे जो नाम है ना आपको यहाँ पर लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पूरा लिखेंगे आप, बैद नाली, बैद दान, है ना, रहम, इन्हेदाम नहानी, है ना, पूरा यहाँ से लिख के लिखेंगे। मतलब पढ़ के जाना ताकि याद रहे। पेज नंबर जो है 29 पर जो है ये अमल हम लोग देख रहे हैं, पेज नंबर 29 पर ये मालूमात दी गई है। पूरी वजाहत भी लिखना है भाई, जिन्स के तयन के लिए क्या औरत जिम्मेदार है? नहीं भाई, क्योंकि औरत के पास सिर्फ और सिर्फ XX क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, मर्दों के पास जो है ना XY क्रोमोसोम, यानी ज़ौजैन को लड़का होगा या लड़की होगी, इसका मुकम्मल दारोमदार जो है मर्द पर ही मुनहसिर है। अगर मर्द के अंदर से Y क्रोमोसोम कीमिया मिलाप अगर कर लेता है तो लड़का पैदा होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम की जोड़ी अगर मां से खारिज हुई और औरत के बच्चे के साथ मिलाप हो गई तो लड़की ही पैदा होगी। समझ में आया? तो ये वजाहत हो गई इस चीज की, याद रखिए, एकदम शॉर्ट में बता मैं ना। सवाल नंबर 4 जो कि 5 मार्क्स का होता है, जो आपकी कैसा है कि भाई 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल करना होता है 5 मार्क्स का, या तो पैराग्राफ आता है या तो जो है छोटे छोटे सवाल बनते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है, सवाल नंबर 4 से लिया गया दिख रहा है यहाँ पर। जुनूबी भारत के मुख्तलिफ रियासतों में बड़े पैमाने पर चावल की काश्तकारी की जाती है। यहाँ चावल की फसलों पर बड़े पैमाने पर नाखोड़े आते हैं। उनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कीचड़ में मेंढकों की तादाद ज्यादा होती है। मेंढकों को खाने के लिए वहां पर सांप भी छोड़ दिए गए हैं। लेकिन अगर अचानक यहाँ मेंढकों की तादाद कम हो जाए तो जाहिर सी बात है, मेंढक की तादाद अगर कम हो गई तो मेंढक किसको खाता? नागतोड़े को खाता। तो नागतोड़ा क्या करेगा? चावल की फसल बर्बाद कर देगा, है ना, चावल खत्म हो जाएगा, फसल मुतासिर होगी। तो पहला सवाल पूछा गया कि चावल की फसल पर क्या असर होगा? खत्म, चावल खत्म, मिलेगा नहीं चावल अपने को, है ना, फसल बर्बाद हो जाएगी। वो आप जवाब लिखेंगे। नंबर 2, किस सारे की तादाद बढ़ जाएगी? टिड्डे की। टिड्डे वही नागतोड़े जो है ना, उनकी तादाद जो है बढ़ जाएगी। और किस सारे की तादाद कम हो जाएगी? बस सांप, सांप बेचारे उनको मिलेगा नहीं तो सांप मर जाएंगे, है ना। नंबर 3, मजमूई तौर पर यहाँ के माहौली निजाम पर क्या असर होगा? अरे मजमूई तौर पर जो निजाम गरम बरम हो जाएगा ना। तो अगर हम जाते हैं सबक नंबर 4 पर, यहाँ पर अगर आएंगे, देखो ये रहा वो सवाल, देखो ये पैराग्राफ, ये है वो पैराग्राफ, ये है वो पैराग्राफ जहाँ से पूछा गया। और इसके सवालों को जब आपके टीचर ने जब आपको पढ़ाया होगा तो ये बताया होगा, नहीं बताया है तो आप हमसे भी पढ़ सकते हैं। हमने भी बताया है कि मजमूई तौर पर यहाँ पर माहौली निजाम से मुतासिर होगा, उसका असर पड़ेगा, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, देखो 5 मार्क्स हो गए। सवाल नंबर 2 पूछा गया है, फूल बने हुए हैं, सबक नंबर 3 से पूछा गया है ये। और बोला गया है कि फूल की शक्ल बनाकर फूल के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम दीजिए। देखो इसको बोलते हैं कलगी, है ना, कलगी। ये होता है नाले गुल, है ना, जहाँ से बजरे अंदर जाते हैं। ये चम्मच दिख रहा है अंदर, ये होता है बैजेदान, ना, बैजेदान। इसको बोलते हैं ताजे गुल। ये ताजे गुल क्या करते हैं? कीड़ों को रागिब करता है, अपनी तरफ बुलाता है, आओ भाई आओ, अमले जिंदगी अंजाम दो। और ये होता है बजरा, बजरदान। और ये जररेशा, जररेशा, है ना, इसकी जो डंडी होती है ना, जेरे की, ऐसा जेरा होता है ना, ऐसा ये जेरा रेशा होता है और ये बजरेदान होता है। ये याद रखेंगे आप, है ना। सबक नंबर 3 में है, फोटो दिखाता रखो, चलिए चलो भाई, ये रहा ये। अब आपको हो सकता है इस तरह से भी बोले कि भाई इस फूल का नर हिस्सा कौन है, मादा हिस्सा कौन है? तो मादा हिस्सा कलगी, नालेगुल, प्यालेगुल। इसको ये जो बीच में चमचा दिख रहा है दाल का चमचा जैसा, ये इसको मादा कोड बोलते हैं ये। और नर हिस्सा कौन सा है, मतलब मेल पार्ट कौन सा है? ये बजरेदान और जररेशा, ये मेल पार्ट, याद रखेंगे। कौन से 2 जिप्ती फूल होते हैं? तो ये भी पूछता है, तो वो होता है जासवंदी का। कौन सा एक जिंदी होता है? पपीते का, है ना। इस तरह से आपको ये याद रखना है, ऐसे भी सवाल बनते हैं, है ना। समरे वर्ग भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, मादा कोड वगैरह। देखिए भाई, अमल ज़िरगी से क्या मुराद है? अब भाई ज़ेरो का कलगी तक मुंतकिल होना अमल ज़िरगी कहलाता। अब उसने बोला कि अमल ज़िरगी किसमें होता है? भाई खुद ज़िरगी पार ज़िरगी। मान लीजिए अगर एक ही फूल के अंदर अगर ज़ेर कलगी पर मुंतकिल हो जाते हैं, एक ही अगर पेड़ के अंदर, एक ही पौधे में, तो उसको खुद ज़िरगी बोलेंगे। लेकिन अगर समझ लो एक इलाका है, ए इलाका है, ए इलाके में एक गार्डन है, यहाँ के फूल की कलगी से निकला एक ज़ेरा, हवा के जरिए, माली के हाथ पे चिपक के या किसी भी मक्खी मच्छर के पैर पे चिपक के अगर बी वाले इलाके के गार्डन की फूल की कलगी पे मुंतकिल हो गया तो उसको बोलेंगे पार ज़ेरगी। समझ रहे हो? तो इस तरह से अमल ज़िरगी की 2 किस्में होती है, खुद ज़िरगी और पार ज़िरगी। नंबर 3,
अमल ज़िंदगी का फ़ाल अंजाम देने वाले कोई दो ज़राए, देखो अभी मैंने बोला ना, हवा, पानी या माली, कोई भी हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमल ज़िंदगी के बारे में, इस पेज नंबर 27 पर कौन अंजाम देता है। तो अमल ज़िंदगी बर्ड ये नहीं है, सिर्फ इसकी किसी को पता नहीं है, खुद ज़िंदगी पार ज़िंदगी बताया गया है कौन अंजाम देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन अंजाम देता है। बहरहाल हवा के जरिए, मक्खी के जरिए, मच्छर के जरिए या कीड़े मकोड़ों के जरिए, है ना। देखो यहाँ लिखा ना, हवा, पानी, कीड़े मकोड़ों के जरिए अंजाम पाती है हमारे जरिए। यहाँ से इधर से तक लिखने, समझा। तो इस आखिरी सवाल था। यहाँ पर हमारा जो परिचय है हम लोग, माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह से जो है पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि हम चीज़ों को, सवालों को समझाते हुए आपको जो है जवाब बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन बड़ा अच्छा होता है ना। तो इसी तरह देखो, आप जो है ना एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो गुज़िश्ता सालों के पर्चों को हल करके ही करते हैं, है ना। तो ये जो पर्चे हमारी वेबसाइट पर जो आपको मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस जो है इस लिंक पे जाइए, फर्स्ट सेमेस्टर का एक जो है ऑप्शन हमने बना के रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे पर्चे जो है गुज़िश्ता सालों के मिल जाएंगे। और आप जो उसको डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो वीडियो देखिए जो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, सर नोट्स दो ना, नोट्स कहाँ से मिलेंगी, ये सब कमेंट करना गलत है। किताब आपके पास है, किताब का सही इस्तेमाल कीजिए, और किताब के अलावा कोई और चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं आपको, है ना। तो इसी तरह जो है ना, अगर आप हमारे अपडेट्स लेना चाहते हैं, एजुकेशनल अपडेट, तो हमारे चैनल पर ना, यहाँ पर मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ से आप उसको फॉलो कर लो। ये हमारा ऐप है, ऐप के ऊपर हम जो है लाइव क्लास लेते हैं मैथमेटिक्स की, माशाल्लाह सिर्फ 1499 में, हम लोग 1500 में पूरा मैथ्स हमने पढ़ा रखा है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नया कोर्स आएगा जिसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग जो सबक पढ़ाएंगे, बहुत ही कम दाम, वो आप देख सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम आपके मोबाइल में है, हमारे जो टेलीग्राम के स्टैंडर्ड के लिहाज से हमने जो ग्रुप बना के रखे हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बच्चे जो अपने डाउट पूछते हैं, है ना। और जरा चैनल का मुआयना किया कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है ना हमने बाकायदा प्लेलिस्ट बना के रखी है फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सोल्यूशन की, वो देखिए आप। और लाइव के ऑप्शन में भी जाइए, क्योंकि लाइव वीडियो भी हमने लिए थे, बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाए थे, जो कि बोर्ड इम्तिहान के दौरान या फर्स्ट सेमेस्टर इम्तिहान के दौरान या प्रीलिम इम्तिहान के दौरान देखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले लाइव क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बन रहे खान से बहुत बहुत शुक्रिया।